नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में हमारा मौसम कैसा रहा और अगले 5 दिनों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम कैसा रहेगा। और अगर आज के हम मुख्य बिंदु की बात करें, तो एक तो हमारा जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में, जो कि आज शाम को एक डिप्रेशन के रूप में बन जाएगा और वही डिप्रेशन कल शाम तक यानी कि 7 दिसंबर की शाम तक साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बनेगा। और दूसरा जो मुख्य हाइलाइट है जिसके इस सिस्टम के चलते हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 8 से 10 दिसंबर को देखने को मिलेगी और वहीं पे अत्यंत भारी भारी वर्षा तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में 9 दिसंबर को देखने को मिलेगी। अगर हम पिछले 24 घंटे के मुख्य वेदर की बात करें, तो हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर था वो लगभग 8 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में देखने को मिला है। और इसके अलावा जो हमारा उत्तरी हिस्सा है हमारे देश के, वहाँ पर लगभग टेम्परेचर नॉर्मल था। और इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में हमें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में एक आध स्थानों पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली है और वहीं पे तमिलनाडु और केरल में हल्की वर्षा देखने को मिली है। और अगर हम अधिकतम रेनफॉल की बात करें तो लॉन्ग आइलैंड में अधिकतम 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा फोरकास्ट ट्रैक है, जो कि हमारा वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, जो कि आज सुबह उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में स्थिर है। और यही वेल मार्क लो प्रेशर एरिया आज शाम को एक डिप्रेशन के रूप में बन जाएगा और यही डिप्रेशन कल शाम तक जो है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में देखा जा सकता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में की तरफ आगे बढ़ेगा और जो कि लगभग तमिलनाडु और पुडुचेरी कोस्ट के पास 8 तारीख की सुबह पहुंचेगा। और जो हमारे राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है ये सैटेलाइट पिक्चर है, जिसमें कि हम देख सकते हैं ये एक हमारा वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, जो कि उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में है, जिसके चलते उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ जो उत्तरी पश्चिमी और मध्य बंगाल की खाड़ी है, वहाँ के अनेक हिस्सों में मध्यम से भारी कन्वेक्शन देखा जा सकता है। और उसके साथ ही उत्तरी भारत में एक मिड ट्रोपोस्फिरिक लेवल में एक पश्चिमी विक्षोभ भी देखा जा सकता है। और अगर हम वेदर फोरकास्ट की बात करें, तो इस सिस्टम के चलते जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वहाँ पे 6 दिसंबर यानी कि आज जो है हमें एक आध स्थानों पे भारी वर्षा और हल्की वर्षा आने के स्थानों में देखने को मिलेगी। वहीं पे जो अगर हम कोस्टल तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उससे लगा हुआ जो साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश का एरिया है, वहाँ पे 8 दिसंबर को भारी से अत्यधिक भारी वर्षा एक आध स्थानों पर देखने को मिलेगी और हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही अगर हम इसके साथ ही अगर हम 9 दिसंबर की बात करें, तो वहाँ पे 9 दिसंबर को कोस्टल जो तमिलनाडु है उसके उत्तरी हिस्से में पुडुचेरी और उससे लगा हुआ जो दक्षिणी कोस्टल आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 20 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा एक आध स्थानों पर देखने को मिल सकती है और हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो हमारा अ, इंटीरियर तमिलनाडु का उत्तरी हिस्सा है और उससे लगा हुआ जो रायलसीमा है, वहाँ पे 9 दिसंबर को एकाध स्थानों पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 12 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा देखने को मिलेगी और जबकि हल्की से मध्यम वर्षा अनेक स्थानों पे देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो है 10 दिसंबर से खास करके हमारा तमिलनाडु, रायलसीमा और जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, दक्षिणी कोस्टल आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे रेनफॉल में कमी देखने को मिलेगी। और लेकिन जो उत्तरी तमिलनाडु है, रायलसीमा है और उससे लगा हुआ जो दक्षिणी कोस्टल आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर 10 दिसंबर को एकाध स्थानों पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिलेगी और हल्की वर्षा जो है अनेक स्थानों पे देखने को मिलेगी। अगर हम फिशरमैन और सी कंडीशंस की बात करें, तो 6 दिसंबर को जो हमारा सी कंडीशंस होगी वो रफ टू वेरी रफ होगी अंडमान सी में। और 6 और 7 दिसंबर को सी कंडीशंस जो है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में रफ से वेरी रफ होगी। उसी तरीके से जो हमारा सी कंडीशन रफ से वेरी रफ होगी उत्तरी पश्चिमी और उससे लगा हुआ जो है पश्चिमी और मध्य जो है बंगाल की खाड़ी है, 7 दिसंबर की शाम तक रहेगा। और वेरी रफ से हाई सी कंडीशन जो है हमारा 7 दिसंबर की शाम से लेकर के 10 दिसंबर की शाम तक रहेगी इन सभी एरियाज में। और 10 दिसंबर की शाम के बाद
सी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट माने सुधार देखने को मिलेगा। और अगर हम तटीय एरिया की बात करें तो हमारा खास करके जो हमारा दक्षिणी आंध्र प्रदेश का तट है, तमिलनाडु और पुडुचेरी का तट है और श्रीलंका का जो कोस्ट है, वहाँ पे सी कंडीशंस रफ से वेरी रफ 7 दिसंबर, 8 दिसंबर और 10 दिसंबर को रफ से वेरी रफ रहेंगी और वहीं पे 9 दिसंबर को इन सभी तटीय इलाकों में सी कंडीशंस हाई देखने को मिलेंगी। जिसके चलते इन सी कंडीशंस के चलते फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है कि उन सभी इलाकों में ना जाएं। जैसे कि अंडमान सी में 6 दिसंबर को नहीं जाना चाहिए, साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में 6 और 7 दिसंबर को फिशरमैन को नहीं जाना चाहिए। अ, उसी तरीके से दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 6, 7, 8, 9 और 10 दिसंबर को फिशरमैन को नहीं जाना चाहिए। और अगर हम तटीय इलाका की बात करें तो श्रीलंका के तट के आसपास 7 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को फिशरमैन को नहीं जाना चाहिए। और तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट और गल्फ ऑफ मन्नार के एरिया में भी 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक फिशरमैन को नहीं जाना चाहिए। ये जो फिशरमैन वार्निंग है ये ग्राफिकल फॉर्म में भी देखी जा सकती है। जो हमारा जिन एरियाज में हमारा सी कंडीशंस रफ से वेरी रफ या हाई रहने वाली है और जिसके चलते वहाँ पे जो है बहुत ही स्क्वेली विंड भी चलेगी उन सभी इलाकाज में, उसको हमने एक सेडेड फॉर्म में दर्शाया है। जिस इस सेडेड फॉर्म में हम देख सकते हैं कि किन किन एरिया में सी कंडीशन हाई रहेगी, किन किन एरियाज में सी कंडीशन रफ से वेरी रफ रहेगी और किन किन इलाकों में, समुद्र के किन किन इलाकों में हमारे फिशरमैन को नहीं जाना चाहिए। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं अगले 5 दिनों तक के लिए। वहीं पे अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की अगर फोरकास्ट की बात करें तो हमारा पूर्वी भारत है और जो मध्य भारत है, वहाँ पे अगले 3 दिनों तक मिनिमम टेम्परेचर्स में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 3 दिनों के बाद वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री जो है की गिरावट देखने को मिलेगी अगले 2 दिनों में। और 2 दिनों के बाद वहीं महाराष्ट्र में मिनिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री वापस बढ़ेगा। और भारत के बाकी सभी हिस्सों में मिनिमम टेम्परेचर में अगले 4 से 5 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं होगा। अगर हम घने कोहरे की बात करें तो हमें घना कोहरा जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 7 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही हमारा जो है सैलो टू मॉडरेट फॉग यानी कि विजिबिलिटी 500 मीटर के आसपास रहेगी। वो हमारा अगले 2 दिनों तक सुबह के समय में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। ये हमारा जो वेदर वार्निंग है उसको कलर कोडेड फॉर्म में दर्शाया गया है। 6 दिसंबर को हमने डेंस फॉग का वार्निंग दिया है, खास करके हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, जहाँ पे एक आध स्थानों में 7 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग्स में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं पे जो हमारा सिस्टम दक्षिणीय प्रायद्वीप की तरफ अप्रोच कर रहा है, जिसके चलते 8 दिसंबर से रेनफॉल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में। जिसके चलते हमने 8 दिसंबर को ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है तमिलनाडु में और येलो कलर का वार्निंग दिया है आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल में। वहीं पर 9 दिसंबर को हमने रेड कलर का वार्निंग दिया है दक्षिणीय जो हमारा आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है वहाँ पे और उत्तरी तमिलनाडु का तटीय इलाका और जो पुडुचेरी का एरिया है वहाँ पे हमने रेड कलर का वार्निंग दिया है, क्योंकि वहाँ पे एक आध स्थानों पे एक्सट्रीमली हैवी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 20 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है। और वहीं पे 9 दिसंबर को रायलसीमा में हमने ऑरेंज कलर वार्निंग दिया है, क्योंकि वहाँ पे एक आधे स्थानों पे 12 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा भी देखने को मिलेगी। और उससे लगा हुआ जो हमारा साउथ इंटीरियर कर्नाटका और केरल में है वहाँ पे हमने येलो कलर का वार्निंग दिया है। उसके चलते 10 दिसंबर को जैसा कि हम देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से भी बारिश में इन सभी इलाकों में कुछ कमी देखने को मिलेगी, जिसके चलते वापस हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में, यानी कि एक आध स्थानों पर भारी अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 12 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है 10 दिसंबर को। और वहीं पे साउथ इंटीरियर कर्नाटका और केरल में हमने येलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है 10 दिसंबर के लिए। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मौसम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, दामिनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लाइटनिंग अलर्ट्स के लिए, और एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज के लिए हमारे मेघदूत ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा IMD की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।